साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि आज 1 जुलाई 2024 भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड अब इतिहास बन चुका है और उसकी जगह आ चुकी है भारतीय न्याय संहिता। इससे पहले यानी कि आज की तारीख से पहले जो भी केस चल रहे थे वह आईपीसी से गवर्न होंगे, लेकिन 1 जुलाई 2024 से यदि कोई भी अपराध कारित होता है तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत गवर्न होगा। 511 धाराएं थी किसमें? इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता के अंदर, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर 358 धाराएं रह गई है। अब ये जो धाराएं हैं कुल मिलाकर यहां पर लोगों के दिमाग में एक सवाल होता है कि उन महत्वपूर्ण धाराओं का क्या हुआ जिनका जिक्र हम अक्सर अखबारों के अंदर पढ़ा करते थे, न्यूज चैनल पर सुना करते थे। तो उन्हीं में महत्वपूर्ण धाराएं हैं और वो है 420 और 406। यानी कि आज की तारीख में कहो या पहले के युग में अगर सबसे ज्यादा किसी पुलिस थाने पर एफआईआर दर्ज हुआ करती थी तो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 में हुआ करती थी। यानी कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई धोखाधड़ी करता था और धोखाधड़ी करके उससे कोई संपत्ति या कोई राशि या किसी प्रकार का बेनिफिट उससे हासिल कर लेता था और चीटिंग करता था तो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होती थी। लेकिन अब यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करेगा तो उसके खिलाफ 420 में एफआईआर दर्ज नहीं होगी। आज से पहले यदि कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी की प्रवृत्ति वाला होता था, जिसका काम के लोगों को चीटिंग करना होता था, लोगों के साथ फोर्जरी करना होता था, तो आम भाषा में कहते थे कि बड़ा 420 व्यक्ति है। लेकिन अब इस भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि आईपीसी की धारा 420 जो है वह आ चुकी है 318 बीएनएस के अंतर्गत। साथियों, यहां पर एक बात महत्वपूर्ण है, वो ये है कि यदि आप आईपीसी की धारा 415, 416, 417, 418 और 420 को यदि आप भारतीय न्याय संहिता के अंदर ढूंढने के लिए जाओगे तो यहां पर आपको प्रत्येक धारा अलग अलग नहीं मिलेगी, अपितु ये 318 की उपधाराओं के अंदर मिलेगी। यानी कि 318 सबसेक्शन 1, 318 सबसेक्शन 2, 318 सबसेक्शन 3, 318 सबसेक्शन 4। यानी कि धोखाधड़ी से संबंधित ये जो 420 धारा है यानी कि 415, 416, 417, 418, 420 ये अब 318 की उपधाराओं के अंतर्गत आ गई है। यानी कि अब पहले की तरह ये नहीं कहा जाएगा किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी की है यानी कि बड़ा 420 व्यक्ति है, अब ये कहा जाएगा कि 318 व्यक्ति है। थोड़ी सी बात ये है जिसे समझने की जरूरत है। अब इनके साथ क्या होता था, जब भी 420 की धारा लगती थी तो उसके साथ एक धारा 406 लगा करती थी। 406 जो धारा थी वह अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 बन चुकी है। इसी प्रकार मिथ्या दस्तावेज रचना या मिथ्या दस्तावेज घड़ने की जो धारा थी 464 वो बन चुकी है 335 और इसी तरह 467 बन चुकी है 338 और 468 जो है वो 336 सबसेक्शन 3 बन चुकी है। यानी कि इन धाराओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है, नंबरिंग चेंज हो चुका है और किसी के अंदर और जो मुख्य धाराएं हैं उनको उपधाराओं के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। और अब आज की तारीख में यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ धोखाधड़ी करता है, मिथ्या दस्तावेज रखता है, गढ़ता है, कूट रचना करता है या फिर उनको असल की तरह इस्तेमाल करता है तो भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं के अलावा इनमें जो कार्रवाई होगी वो होगी भारतीय न्याय संहिता की तरह और उनका जो प्रोसीजर चलेगा वह सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत चलेगा और साक्ष्य विधि के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस्तेमाल किया जाएगा। साथियों, नवीनतम धाराओं के बारे में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संदर्भ में जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, जो न्यू जानकारी है, हमारे द्वारा इन्हीं चैनल पर पोस्ट की जाएगी। यदि इन चैनल पर नए हैं तो इन चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। साथियों, महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखिए
कि नई धाराएं जोड़ी गई हैं, कुछ पुरानी धाराओं को हटाया गया है और कुछ धाराओं को एज इट इज रखाकर उनके नंबरिंग चेंज किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको हमारे द्वारा शॉर्ट वीडियो के रूप में भी और लॉन्ग वीडियो के रूप में भी इस प्रकार की जानकारी साझा की जाएगी। यदि आप नए कानून में जानकारी अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों पर एक ही नाम से एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट के नाम से आप सर्च करके हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें, ताकि हमारे द्वारा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो भी आती रहेगी आपको दी जाती रहेगी। ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, आगे विस्तार से इस बारे में हमारे द्वारा आपको जानकारी दी जाती रहेगी। साथियों बने रहे इसी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम चैनल पर, ताकि इस प्रकार की अपडेटेड इंफॉर्मेशन हम आपको दे पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।